हेलो गाइस। कल की वीडियो में हमने सेल इंजरी टॉपिक देखा था। हर्ष मोहन से पूरा लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला था कि कमेंट सेक्शन में मेरे को बताए अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मेरे को तुम में से किसी की कमेंट आई कि नोट्स चाहिए, तो आज का वीडियो पूरा नोट्स पे है। और अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूजन रहा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताए। तो ये सेल इंजरी की नोट्स हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जैसे कि इसमें पूरा टॉपिक कवर किया हुआ है। इटियोलॉजी ऑफ सेल है, उसके जो फैक्टर्स है, हाइपोक्सिया, फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एंड ड्रग्स, माइक्रोबियल एजेंट्स, न्यूट्रिशन, डीअरेंजमेंट, एजिंग, साइकोजेनिक कॉजेस, इंट्राजेनिक, इडियोपैथिक कॉजेस, इसमें सारा इंट्रोडक्शन कवर किया है। और जैसे आप देख सकते हो, आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आज का जो टॉपिक है अपना सेलुलर अडेप्टेशन, ये भी हम नोट्स के थ्रू ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेलुलर अडेप्टेशन। सबसे पहले अडेप्टेशन क्या होता है, ये एक नॉर्मल बात है। अडेप्टेशन मतलब अपन कोई भी एनवायरनमेंट में जाके कोई चीज़ों को एक्सेप्ट करना, अडेप्ट करना, उसको अडेप्टेशन बोलते हैं। जैसे अभी सेल का अडेप्टेशन क्या हो सकता है, सेलुलर अडेप्टेशन इन विच द सेल्स मेक इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, may be of for physiologic need or in response to the non-lethal, that is pathologic need। दो चीज़ें हो सकती है, एक तो फिजियोलॉजिक नीड हो सकती है, एक तो पैथोलॉजिकल नीड हो सकती है। फिजियोलॉजिक नीड मतलब जो फिजियोलॉजिक अडेप्टेशन है, पैथोलॉजिक नीड मतलब जो रिस्पॉन्स टू नॉन लीथल सेल है वो पैथोलॉजिक अडेप्टेशन है। और ये दोनों जो चीज़ें हैं ये साथ में भी ऑकर हो सकती है अलग अलग प्रोसेसेस में। जैसे कि इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज़। जब साइज़ का इंक्रीज होता है तो उसको एट्रॉफी बोलते हैं, जब साइज़ का डिक्रीज होता है तो उसको हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। जब यही चीज़ में नंबर इंक्रीज होता है किसी भी चीज़ का तो उसको हाइपरप्लेजिया बोलते हैं, विच जनरली मीन्स, प्लेजिया मीन्स ग्रोथ इन न्यू सेल्स और ट्रॉपी का मतलब है नरिशमेंट। तो हाइपरट्रॉपी मतलब इंक्रीज इन द साइज एंड हाइपरप्लेजिया मतलब न्यू सेल्स की ग्रोथ होना। ओके। और जैसे अपने ने दो चीज़ें देख ली, इंक्रीज डिक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन नंबर हो गया। अब थर्ड चीज़ आती है कि चेंजिंग इन द पाथवे ऑफ फिनोटाइपिक डिफ्रेंसिएशन। फिनोटाइपिक डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है, मेटाप्लेजिया और डायप्लेजिया। मेटा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज़ जनरली अ गुड कॉज। एंड डिस्प्लेजिया मतलब इट इज़ अ बैड डेवलपमेंट, कोई भी चीज़ का बैड डेवलपमेंट इज़ जनरली डिस्प्लेजिया। ठीक है, नाउ विल कम टू एट्रॉफी। एट्रॉफी मतलब वी हैव सीन इट अर्लियर, एट्रॉफी इज रिडक्शन इन द नंबर एंड साइज ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स। किसका, पैरेन्काइमल सेल्स का रिडक्शन होता है साइज में। इसके भी कॉजेज है, फिजियोलॉजिक कॉज होता है पहला, एंड द सेकेंड इज पैथोलॉजिक कॉज। फिजियोलॉजिक कॉज मीन्स नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग। फिजियोलॉजिक कॉज इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग। इसमें क्या होता है, जो एंडोक्राइन का स्टिमुलेशन रहता है जनरली इट लूजेस। फॉर एग्जाम्पल एट्रॉफी ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू विथ एज, मतलब लिम्फॉइड टिश्यू का साइज में कम 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 होते जाता है वाया योर एज डिक्रीजेस। दिस इज द एग्जाम्पल, दिस कम्स एट्रॉफी ऑफ थाइमस इन एडल्ट लाइफ। थाइमस जो ब्रेन में होता है उसका भी एट्रॉफी होता है as gradually your body gets aged. Then atrophy of gonads after menopause, atrophy of brain with aging. दो सेकेंड थिंग है पैथोलॉजिक एट्रॉफी। पैथोलॉजिक एट्रॉफी में आता है स्टारवेशन, इस्चेमिक एट्रॉफी, डिसयूज एट्रॉफी, न्यूरोपैथिक एट्रॉफी, एंडोक्राइन एट्रॉफी, प्रेशर एट्रॉफी, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इडियोपैथिक एट्रॉफी। ये अलग अलग टाइप्स है उसके। ठीक है, तो अभी अपन देखेंगे सबसे पहले जो है वो स्टारवेशन एट्रॉफी। स्टारवेशन एट्रॉफी में जो पहली चीज़ होती है उसमें क्या होता है, डिप्लीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। जो ये सारी चीज़ें बॉडी में स्टोर रहती है प्रोटीन कैटाबॉलिज्म के फॉर्म में, ये सब धीरे धीरे कम होती है। और एज अपनी बॉडी का कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स कम हो गया, अपनी बॉडी को जनरली वीकनेस आता है। और ये वीकनेस से क्या होगा, atrophy, that is reduction in size via your age decreases. Then comes the ischemic atrophy.
इस्चेमिक एट्रोफी मतलब डिम्यूटेशन ऑफ, दैट इज मिनिमल ऑफ ब्लड सप्लाई ड्यू टू एर्थरोस्क्लेरोसिस। इसमें रिजल्ट क्या आता है? श्रिंकेज ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन का श्रिंकनिंग is comes in ischemic atrophy, that is small atrophic kidney in atherosclerosis of renal artery, atrophy of brain in cerebral atherosclerosis. थर्ड चीज़ है डिसयूज एट्रॉफी। दिस मीन्स प्रोलॉन्ग्ड फंक्शनल एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद डिसयूज एट्रॉफी ऑफ ऑर्गन, दैट इज एग्जाम्पल ले सकते हैं वास्टिंग ऑफ मसल्स ऑफ लिम्ब immobilized in plaster cast. Then fourth comes neuropathic atrophy. Neuropathic atrophy is neuro मतलब something related to nerves, that is interruption in nerve supply. Interruption in nerve supply है तो अपने muscles vast हो जाएंगे. It also leads to wasting of muscles. इसमें example है motor nerve disease of nerve section. Then comes endocrine atrophy. एंडोक्राइन एट्रोफी में क्या होता है? लॉस ऑफ एंडोक्राइन रेगुलेशन मेटाबॉलिज्म, एंड दिस थिंग रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी एज जो एंडोक्राइन ग्लैंड की रेगुलेटरी में मेटाबॉलिज्म में अगर लूजनिंग आ जाती है तो उसमें क्या होगा? अपन अपनी बॉडी मेटाबॉलिक फंक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो टिश्यू के है वो करना कम कर देती है। इसमें दो एग्जाम्पल्स है, हाइपोपिट्यूटरिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, एट्रोफी ऑफ थायराइड और एड्रेनल और गोनाड्स। एट्रोफी ऑफ थायरॉयडिज्म मीन्स hypothyroidism means atrophy of skin. Then comes pressure atrophy. Pressure atrophy is prolonged pressure of benign tumor or cyst which cause compression and atrophy of tissue. For example, erosion of spine by tumor in nerve root. अगर nerve root में tumor आया तो it leads to the erosion of spine. Then comes the seventh one, that is developmental disorder. This is simple. इसमें एक example आता है cryptorchid testes. It is due to complete descent of testes. Then it goes into the normal scrotal position which cause testicular atrophy. Okay. Then comes idiopathic atrophy. Idiopathic atrophy के जो have the certain cases. It is not obvious cause. There is no obvious cause in this. For example, myopathies. Then इन सब चीज़ों का molecular pathogenesis. Molecular pathogenesis में atrophy leads to imbalance in cellular protein pathway. जो cellular protein का pathway है उसमें imbalance आता है and it has two types, जैसे reduced cellular protein synthesis and increased cellular degradation of proteins. जो reduced cellular protein synthesis है उसमें क्या होता है? Deficient supply of nourishment to the cells, and the second one is increased cellular degradation of proteins. फिर our topic comes hypertrophy. Hypertrophy was the thing which we read in the introduction. Hypertrophy means it is increase in the number or size. Then it is increase in size of which cells? We all know, parenchymal cells. It results in enlargement of affected organs. Hypertrophy affects mainly to the muscles of all the types. Its dividing cells undergoes both hypertrophy and hyperplasia. And जो dividing cell है वो दोनों में cause होता है, hypertrophy में भी और hyperplasia में भी, और जबकि जो नॉन डिवाइडिंग सेल है उसमें सिर्फ हाइपरट्रॉफी होती है. ओके. अब इसके कॉजेज़ क्यों है? कॉजेज़ भी टू टाइप्स के हैं, फिजियोलॉजिक एंड पैथोलॉजिक. फिजियोलॉजिक हाइपरट्रॉफी, एनलार्जमेंट इन साइज, जैसे यूटरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट अंडरगोज ऑस्ट्रियोजेनिक स्टिमुलेशन. ठीक है. देन कम्स पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉफी. पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉफी में क्या है? डिसीजेस आर गिवन बिलो. देर आर ओनली द डिसीजेस which we can see. Hypertrophy of cardiac muscles. It is a chronic hemodynamic and overload in number of cardiovascular diseases. Cardiovascular disease gradually increase होते हैं. Then comes hypertrophy of smooth muscles.
स्मूथ मसल्स की हाइपरट्रॉफी जैसी हार्ट की हुई थी वैसी स्मूथ मसल्स की भी होंगी. हाइपरट्रॉफीड मसल इन एथलीट्स एंड मैनुअल लेबरर्स. जो एथलीट्स रहते हैं उनके जो मसल्स होते हैं उनमें भी हाइपरट्रॉफी होती है ड्यू टू देयर एक्स्ट्रा वर्कलोड एंड वॉट एवर थिंग इज कॉल्ड. Then the third thing is compensatory hypertrophy, which occurs when the contralateral organ is removed. Contralateral. I guess everybody know what is contralateral. जो contralateral organ है अगर वो remove किया तो इसमें compensatory hypertrophy होती है. फिर when will come to the molecular pathogenesis. As atrophy occurs, the reduced cellular protein synthesis. Similarly, hypertrophy results in increased cellular protein synthesis. एट्रॉफी में रिड्यूस होता है, हाइपरट्रॉफी में इंक्रीज होता है. नाम के अकॉर्डिंग समझो. एट्रॉफी रिडक्शन, हाइपरट्रॉफी इंक्रीज्ड. Then comes hyperplasia. Hyperplasia is increase in number of parenchymal cells, which results in enlargement of the organ. It is quite often that hyperplasia and hypertrophy, these both things occur together. Then comes hyperplasia. It occurs due to increase in recruitment of the cells. ठीक है. Hyperplasia occurs to the liable cells and stable cells. Liable cells mean parenchymal cells and stable cells are cardiac muscles and skeletal muscles. These both comes under the stable cells. These both have little or no capacity for regenerative hyperplastic growth. So now we'll go to the causes of hyperplasia. Pathologic, then here also we have two causes, pathologic causes and physiologic causes. First we'll start with the physiologic causes. There are two types of physiologic causes, hormonal hyperplasia and compensatory. Compensatory we read earlier, it is removing of part of an organ or in contralateral organ in paired organ. Okay, contralateral side का होना is a compensatory thing. Hormonal hyperplasia is hyperplasia occurring under the influence of hormonal stimulation. For example, hyperplasia of female breast and lactation, hyperplasia of pregnant uterus. These two things are there. फिर आता है pathologic hyperplasia. Pathologic hyperplasia, it is due to excessive stimulation of hormones or growth factors on target cells. For example, hyperplasia of skin in non-healing ulcers, viral rants. Then molecular mechanism. Molecular mechanism में क्या है? Hyperplasia leads to proliferation of cells under the influence of growth factors. That's it. ये notes आप 2 बार पढ़ लो. I guess the topic will be clear. Then we'll see the table. This table is from your Harsh Mohan. If you want, it is page number 37 of your 8th edition. So जैसे कि उसमें दिया है hypertrophy and hyperplasia का proper explanation with the points. That is, first we'll starting from the definition, types and common examples, morphology, molecular pathogenesis, natural history and outcome. These whole topic under a simple table. If you read or revise or rectify this table, you will get the whole topic clear of hypertrophy and hyperplasia. Similarly, the difference between metaplasia and dysplasia, ये topic मैंने notes में cover नहीं किया है क्योंकि this topic is simple and ये via table हो सकता है. And this is from your page number 39 of Harsh Mohan 8th edition. इसमें भी definition, types and common examples, morphology, molecular pathogenesis, natural history and outcome पूरा sequence wise दिया है. If you get a question in your paper, write the difference or write about simple metaplasia, directly लिख सकते हो, कोई tension नहीं है. And this thing will let you to read easily, revise easily. That's it. तो जो अपना topic था आज cellular adaptation, ये हमने पूरा cover कर लिया है. अभी बचा है pathogenesis of cell. अगर आपको ये चीज़ कैसी चाहिए मेरे को बता दीजिएगा. इन लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन होगा तो आई विल ट्राई फॉर दैट. नोट्स चाहिए होंगे तो मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. एंड मैं फिर से बताती हूँ कि आपने अगर पहला वीडियो
जनरल सेल इंजरी का जो फर्स्ट जनरल इन्फॉर्मेशन है, जनरल इंट्रोडक्शन है, वो अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो जाके देखिए, आई गेस आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। और आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, मतलब सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर कोई भी चीज़ नहीं समझी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड दैट्स इट। अगर कोई अलग स्पेसिफिक टॉपिक पे या फिर कोई सब्जेक्ट पे चाहिए होगा, लाइक यू कैन गो फॉर पैथो, पैथो तो चल रहा है, माइक्रो, फार्मैक और एनीथिंग, तुम बता सकते हो, मेंशन इन द कमेंट। डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कर दो यार, इतनी मेहनत कर रहे हो तो एटलीस्ट एक लाइक तो बनता है, अगर समझ रहा होगा तो। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग, इट्स ओके। दैट्स इट। आज का लिए इतना ही ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए होंगे तो ले लीजिएगा। अगर इस वीडियो में कोई टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेते हुए नहीं आ रहा होगा तो मेरे को कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले वंस आई शो यू द होल PDF। And that's it. It's enough for today. And I'm telling you again, if you want any specific topic, you do tell me, and it's okay. Thank you.